Hello everybody, welcome to Tarot Sonali 777. Today we're gonna check what is your current life situation. Okay, what is exactly coming in your life. Okay, could be regarding life in general, could be relationship, could be work, career, whatsoever. Okay, related to whatever it is resonating with you. Okay, so we are going to check what is the current situation, what is coming ahead in your life. Okay, also we will check the guidance, what are the divine trying to tell you in these situations. Okay. 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 Right now the cards clearly are saying basically that you need to step up. Maybe you are in a very good position right now. See, you are in a very good position right now. Clearly, or maybe you are in this position that you want a very good position. You want to manifest this position. Okay, your master manifestor. You want a very very good. Right now, the current situation for you is that you have all sorts of resources in your life. Okay, you can make this happen. Like, people come to यू आर ऑन दैट पोजिशन कि लोग ना आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व करने आते हैं. ठीक है, लोग आते हैं आपके लिए. आई लिटरली समटाइम्स फॉरगेट, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि मुझे हिंदी में बात करना है, इसीलिए मैं कभी कभी इंग्लिश में बात करने लगती हूँ. प्लीज़ यू जस्ट अवॉइड दैट, क्योंकि मैं आई विल ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इन हिंदी. ओके, ताकि बहुत बहुत सारे लोगों को क्लियरली रेजोनेट करे. ओके, बट समटाइम्स आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश इन फ्लो. इट हैपन, सो प्लीज़ डू नॉट माइंड दैट. ओके, सी, आप ना मास्टर मैनिफेस्टर के मोड में हो. क्लियरली लोग ना आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व के लिए आते हैं, तो यू वांट सम सॉर्ट ऑफ क्लियर इंडिकेशंस है. इफ़ इट इज़ अ करियर, आप ना इज़ क्लियरली यू हैव स्टेप्ड अप. ठीक है, आप ना अभी किसी के ऊपर ना क्लियरली भरोसा नहीं कर रहे हो. लोगों को ना इमोशनली आप, मतलब कोई आपको इमोशनली कुछ भी, मतलब आपसे कोई काम निकलवा रहे हैं, तो आप वो चीज़ सुन के नहीं ले रहे हो. आप इमोशनली किसी को सुन नहीं रहे हो. ऐसा किसी के, मतलब किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो, तो इमोशनली किसी के ऊपर हो के ना काम नहीं कर रहे हो. क्लियरली द कार्ड इज सेइंग यू हैव स्टेप्ड अप. आपने ना अपने, मतलब ऑरा में स्टेप अप किया है. यू हैव दैट ऑथोरिटी, यू हैव दैट डोमिनेंस राइट नाउ. ठीक है, क्लियरली आप ना बहुत ज़्यादा क्लेवरनेस, यू आर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मोड में नहीं हो. आप क्लेवरली ना चीज़ों को सुन समझ कर लॉजिकली चीज़ों को आगे बढ़ रहे हो. ठीक है, कूल माइंडेडनेस के साथ, बहुत बहुत ही ज़्यादा एकदम ठंडे दिमाग से चीज़ों को सोच समझ कर, उसके बाद सबका सोच समझ कर अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बाद जाकर ना कोई डिसीजन ले रहे हो. ठीक है, ऑल्सो इमोशनली होकर कोई डिसीजन आप अभी नहीं ले रहे हो. ठीक है, यू आर इन टू दिस जोन कि अगर डिसीजन लिया जाएगा तो सबका सोच कर लिया जाएगा. ऑल्सो इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लिया जाएगा. सी, यू आर अ मास्टर मैनिफेस्टर. आपकी कंपनी में, आप जहाँ पे काम करते हो, इफ़ दिस इज़ अ करियर सिचुएशन, जॉब सिचुएशन, आपको ना बहुत बड़ी पोजीशन पे हो. ठीक है, और अच्छी पोजीशन पे हो, और आपको ना लोग क्लियरली एडमायर करते हैं. ठीक है, लोग आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व करने आते हैं. इवन योर कंपनी फील्स दैट, बहुत ज़्यादा ना आपको एलिवेटेड पोजीशन पे आते हैं. इवन योर कंपनी कम्स टू यू फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, कि भाई यहाँ पर प्रॉब्लम है तो इनके पास जाओ, ये सॉल्व कर देंगे. तो यू हैव दैट इन्फ्लुएंसिंग पावर. सी, लोग आपके पास आते, यू हैव दैट इन्फ्लुएंसिंग पावर. ओके, यू हैव दैट प्रीचिंग पावर, इन्फ्लुएंसिंग पावर, कि लोगों को आप समझा सकते हो क्लियरली. आई एम सीइंग अ लिटिल बिट ऑफ एग्रेशन ओवर हियर ऑल्सो विद दीज टू कार्ड्स एंड दिस कार्ड. आई एम सीइंग सम सॉर्ट ऑफ एन एग्रेशन, कुछ एग्रेसिव नेचर मैं आपका देख सकती हूँ. बट क्लियरली द कार्ड इज सेइंग कि ठंडे दिमाग से सोचोगे रादर देन बीइंग वेरी डोमिनेंट, स्टबर्न, कि मैं अपनी अपनी सेल्फिश पर्पसेस, मतलब अपने खुद के, मतलब काम के लिए चीज़ें. अगर देखो ये रियल में दिस इज़ अ सिचुएशन ऑफ करियर और जॉब, तो लाइफ में क्लियरली काजा सेइंग कि यू नीड टू टोन डाउन अ लिटिल बिट. थोड़ा ना आपको अपना बिहेवियर
थोड़ा टोन डाउन करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज सी क्लियरली आपकी ना सुनी जा रही है, आपको माना जा रहा है, तो क्लियरली आपको ऐसा फील हो रहा है कि इन लोगों का ना मेरे बिना कुछ हो नहीं सकता। ओके, ऑल्सो यू हैव बिकम अ लिटिल बिट सेल्फिश एंड एरोगेंट, लिटिल बिट आप ना अपना अपना ज़्यादा देख रहे हो। ठीक है, कि भाई चीज़ें होंगी तो मेरे हिसाब से होंगी वरना नहीं होंगी। ठीक है, आज मुझे इससे काम पड़ गया तो मैं इसको मतलब अपना बना लूँगा। और लोग ना क्लियरली आपकी गुड बुक्स में आने के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ना वो ऑरा है, उनको ना आपका काम पड़ता है, तो बेसिकली दे कम टू यू कि वो आपकी ना हेल्प कर सके। तो आज आपको किसी का काम पड़ गया तो आप उसको बुला रहे हो, कल किसी और का पड़ गया तो जिस जिस जिससे आपने काम लिया लिया था या निकलवाया था, तू कौन मैं कौन। तो वैसा वाला थोड़ा ना मुझे थोड़ा स्टबन हेड, very much head go getter sort of an energy. Also, I'm not seeing it that your thoughts are not aligned in something, or because of this nature of yours of being a little bit selfish, little bit arrogance, उसकी वजह से ना क्लियरली अब थोड़ा ना अपने आप को भगवान वाला गॉड गॉड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ना, वो आने लगा है। तो हो सकता है इन दिस करंट सिचुएशन, ऑनेस्टली ऐसा हो सकता है कि आप ना आपके थॉट्स अलाइन नहीं, आप रश कर रहे हो कुछ चीज़ में, हो सकता है डिसीजन लेने में या करियर में, क्योंकि आपकी सुनी जा रही है, आपकी मानी जा रही है। देखो ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है, आपका वो पोजीशन बहुत ही अच्छा रहेगा। क्लियरली आई एम सीइंग आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो इफ़ दिस इज़ अ करियर पोजीशन। ठीक है, बट क्लियरली अगर आपने ना ऐसा बिहेवियर थोड़ा टोन डाउन नहीं किया तो प्रॉब्लम आ सकता है आगे जाकर। क्यों? क्योंकि आपके ना थॉट्स अलाइन नहीं, अभी ना ये चीज़ आपके सर चढ़ने लगी है, आप ठंडे दिमाग से ना सोच नहीं रहे हो। क्लियरली काजा सिंह, आपको ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि आप में वो पावर है कि आप चीज़ों को बदल सकते हो। यू कैन चेंज थिंग्स इन योर फेवर, बट डू नॉट डू दैट फॉर योर सेल्फिश पर्पसेस। ओके, आप दुनिया बदल सकते हो, यू हैव दैट, मतलब आप कंपनी का भी टाइम एंड कोर्स बदल सकते हो। यू हैव दैट लेवल ऑफ ऑरा, यू हैव दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यू हैव दैट लेवल ऑफ थॉट्स अलाइनमेंट कि आप चीज़ों को ना क्लियरली चेंज कर सकते हो। ठीक है, दैट इज़ वाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू जस्ट टोन डाउन अ लिटिल बिट, अदरवाइज आप ना ये जोन में आ सकते हो कि अभी ना रश करोगे कोई डिसीजन लेने में, या हो सकता है आपको ऐसा लगे कि अब यहाँ पर मुझे नहीं, मुझे कहीं और, मतलब हो सकता है आपको जॉब स्विच करना हो क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है, ज़्यादा मनी दिया जा रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ इतना मुझे किक नहीं मिल रहा है, वैसे भी यहाँ पर मतलब मुझे ज़्यादा ना ऐसा माहौल नहीं है कि मैं ग्रो कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप ना ग्रोथ के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, अपने मतलब अपनी मतलब अच्छी सैलरी के लिए हो सकता है आप कहीं और जा सकते हो। ठीक है, इफ़ दिस इज़ अ रिलेशनशिप सिचुएशन। ठीक है, देखो काजा सिंह आपकी ना सुनी जा रही है रिलेशनशिप में, यू आर द पर्सन ऑन पेडेस्टल। सी, ऑप्टिमिस्टिक नेचर, थोड़ा डोमिनेंट, कंट्रोल, क्लियरली आपका सुना जा रहा है। द पर्सन दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, द पर्सन, द पार्टनर ऑफ योर्स, वो आते हैं, द पर्सन फील्स कि आप उनको ना, उन्होंने ना आपको एलिवेटेड पोजिशन पे रखा हुआ है कि आप ही आप हो इस रिलेशनशिप में। क्लियरली सी द काजा सेइंग कि देखो वो ना आपको भगवान की तरह मानते हैं, पर द क्लियरली यू शुड नॉट हैव दैट गॉड कॉम्प्लेक्स। देखो सेल्फिश एरोगेंस मत ना आ जाने दीजिए कि भाई हाँ कोई इंसान है, मुझे मतलब मेरा ही चलता है, मेरी ही सुनी जाती है, मैं ही, आई एम द पर्सन हु इज़ द प्रॉब्लम सॉल्वर, मैं ही इस इंसान, मतलब मेरे बिना इस इंसान का कोई कल्याण है नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट एक्चुअली में नहीं है, क्योंकि आप उस पोजीशन पे हो। बट बी वेरी थॉट प्रो, देखो स्टे कूल माइंडेड एंड सबको साथ लेकर चलने का मतलब अपने पार्टनर का भी सुनना चाहिए आपको, उसके बाद कोई डिसीजन ले, मतलब आपने मतलब रश करना है, आपको पता है कोई कोई सिचुएशन है, आपको पता है कि इस चीज़ में ऐसे ही होगा तो मैं इस तरीके से ही डिसीजन लूँगा, तो यार रशिंग व्हेनेवर आपका ना थॉट अलाइनमेंट नहीं है आपके पार्टनर के साथ। क्यों? क्योंकि आपका ऐसा नेचर है कि मैंने सोच लिया, मैंने बोल लिया, मैंने देख लिया, तो यही होने वाला है, यही करना है। ठीक है, तो थोड़ा सेल्फिशनेस, एरोगेंसनेस, थोड़ा अपना मतलब गॉड कॉम्प्लेक्स, ये सब थोड़ा कम कर दीजिए, तो रियली में ना रिश्ता अच्छा हो सकता है। सी देयर इज़ ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, आपका ना रिलेशनशिप में सुना जाता है, बट पार्टनर नाउ द पार्टनर इज़ ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग
कि आप उनका सुनते नहीं हो, आप उनका समझते नहीं हो, क्लियरली वो धीरे धीरे समझेगा। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्लियरली द काजा सेइंग कि कूल माइंडेड से सोचिए रादर देन ऑन योर ओन सेल्फिश। देखो आप सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं हो, विच इज़ नॉट बैड, ओके, बट ऑल्सो यू नीड टू कंसिडर योर पार्टनर एज वेल, ओके। उनका भी सुनना चाहिए, उनका भी समझना चाहिए। यू नीड टू कंसिडर हिज पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, हिज इमोशंस, हिज अंडरस्टैंडिंग्स ऑल्सो, कि वो किस तरीके से समझता है चीज़ों को, ठीक है। वरना ना क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के थॉट्स में ना अलाइनमेंट नहीं है, क्योंकि आपको ना क्लियरली गॉड कॉम्प्लेक्स आ गया है कि इसका मेरे बिना तो कुछ नहीं हो सकता, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अदरवाइज यू, आपका इस क्लियरली इसमें ना सुना जा रहा है, इस रिलेशनशिप में आपकी चल रही है, आपका सुना जा रहा है, आप मतलब ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी सब कुछ है, मतलब आप बोलो आपके पार्टनर को आपको ये चाहिए, वो आपका पार्टनर दौड़ कर ले आता है आपके लिए, ठीक है। तो उतना इन्फ्लुएंस है, ठीक है, आपकी चलिए आप मतलब एक्शन हुआ, आपने बोल दिया नॉर्थ जाना है मतलब जाना है, बट नाउ द पार्टनर इज़ अंडरस्टैंडिंग कि आप ना अपनी अपनी चलाते हो, इसीलिए द थॉट्स ना अलाइन नहीं है। अब पार्टनर भी चाहता है कि उनके हिसाब से भी चीज़ें हो, ठीक है। तो क्लियरली ना आप दोनों के बीच में थॉट्स में क्लैशेस आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब पार्टनर भी चाहता है कि आप उनको समझो, उनके उनके लिए मतलब आप उनके साथ कंपैटिबिलिटी बना कर रखो, उनको भी अंडरस्टैंड करो, उनको भी थॉट्स में आप क्लियरली उनको सपोर्ट करो, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग अहेड इन योर लाइफ। ऑल्सो योर पार्टनर वॉन्ट्स कमिटमेंट। सी आप बहुत कमिटेड हो अपने पार्टनर को लेकर के, ठीक है। तो देर इज़ कमिटमेंट इन दिस रिलेशनशिप, क्लियरली आपका ना सुना जा रहा है, इसीलिए कमिटमेंट है, ठीक है। तो ये कमिटमेंट आप बरकरार रखना चाहते हो, तो अपने पार्टनर को ठंडे दिमाग से उसका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझो, उसे भी सपोर्ट करो, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। लेट्स कार्ड्स को शिफ्ट कर देते हैं, ओके। व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, ओके, सी, ओके। See the cards, see bottom of the deck is the world. See, I'm telling you, see हो सकता है ना, I'm saying clearly the cards are saying कि आपका ना बिहेवियर, आपका ऑनेस्टली करंट में आपका सुना जा रहा है, आपका मतलब आप पेडेस्टल पे हो, आप चाहो उस हिसाब से ना उस अथॉरिटी पे हो, उस डोमिनेंस लेवल पे हो कि आपका बोला मतलब आपका बोलना मतलब हो गया, बात ख़त्म, वैसे ही होगा, ठीक है। तो क्लियरली द कार्ड्स आर सेइंग इफ दिस इज़ अ रिलेशनशिप सिचुएशन, सी आई एम टेलिंग यू, यू आर नॉट गोइंग टू फील ओके। द कमेंट सिचुएशंस में आप हो सकता है आपका मन इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि क्लियरली मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के ना थॉट्स में ना अलाइनमेंट नहीं आने वाला। करंट सिचुएशन यही बता रहा है, एज आई सेड बिफोर, कि हो सकता है आपके थॉट्स अलाइन नहीं होंगे। अगर पार्टनर बोल रहा है कि मुझे साउथ जाना है, तो क्लियरली यू कैन नॉट से कि नहीं इस बार तो नॉर्थ ही जाया जाएगा। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ठीक है। अगर पार्टनर बोल रहा है मैं बिज़ी हूँ और आपने ज़िद पकड़ ली है कि नहीं मुझे मिलना ही है, मुझे यहीं जाना है, चलो यहीं चलते हैं, डेट पर चलते हैं, देन द क्लियरली देर आर गोइंग टू बी क्लैशेस इफ़ यू कीप डूइंग दैट, ओके। आप एक दिन उनसे बात करते हो जब मन करता है, जब नहीं करता है तब नहीं करते हो, तो उस लेवल का सेल्फिशनेस, एरोगेंटनेस, एंड देन यू कीप पुलिंग योर डोमिनेंस लेवल, तो ये सही नहीं है। फाइन, यू डू नॉट सेल्फ सैक्रिफाइस योर सेल्फ इमोशनली, अपने पार्टनर को लेकर के आप सेल्फ सैक्रिफाइस नहीं करते हो, फाइन, डू नॉट डू दैट, बट क्लियरली डू नॉट डू दैट सेल्फिश एंड एरोगेंस पर्पसेस कि यार yes, because I'm committed to this person has the all right
कि मेरी ही मानी जानी चाहिए, मेरी ही सुनी जानी चाहिए, ये छोड़ दो। आप थोड़ा कूल माइंडेड हो जाओ और अपने आप मतलब पार्टनर का भी सुनो, गैदर योर थॉट्स, सबको मतलब अपने पार्टनर का भी सुनकर उनका भी सोच समझ कर आगे बढ़ो, क्योंकि क्लियरली इन फ्यूचर मुझे लग रहा है कि इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन आ सकता है। दोनों में से कोई एक इंसान ना मूव ऑन करने का सोच सकता है। आई एम सीइंग द पार्टनर विल डू दैट फॉर यू, दैट इज कमिंग, or maybe you yourself will do that. Also it 10 of cups hai, see clearly the cards here has come really really beautiful. देखो कमिटमेंट है, आप इस इंसान के साथ ना फैमिली चाहते हो, पर अगर चाहते हो फैमिली तो ये थोड़ा एरोगेंट सेल्फिश पर्पसेस, मेरी मेरी ही सुनी जानी चाहिए, ये सब थोड़ा कम कर दो, अदरवाइज आपको वो बहुत अच्छे से रखेंगे। द कार्ड्स हैव कम रियली रियली ब्यूटीफुल। ओके, हो सकता है आपके लिए ना आगे जाकर क्लियरली एक क्लियरली फैमिली आप बना सकते हो रिलेशनशिप में आगे जाकर, ठीक है। तो काजा सेइंग टू सरेंडर। देखो अगर आप ये चाहते हो ना तो सरेंडर कर दो, अपनी विशेस को मार दो। आप ये जो एरोगेंस लेवल, ये जो सी इट इज़ माई जॉब, इट इज़ माई जॉब, इवन इफ मैं स्ट्रेट आई एम रीडिंग फॉर द कलेक्टिव, नॉट द थर्ड पर्सन और द पार्टनर, आई एम स्ट्रेट रीडिंग फॉर द कलेक्टिव। इट इज़ माई जॉब टू टेल थिंग्स दैट आर रियली रियली ट्रूथ। देखो आपने सरेंडर करना है, अपनी विशेज़ ना मारनी है। आप ना क्लियरली एडमेंट नहीं हो सकते चीज़ों को लेकर, क्योंकि मैंने बोल दिया वैसे ही होगा। यू नीड टू हैव स्ट्रेंथ, यू नीड टू सरेंडर टू योर पार्टनर एज वेल। ओके, क्लियरली मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं। हो सकता है आप चीट भी कर रहे हो अपने आप को, या इस रिलेशनशिप में आगे जाकर आपको ऐसा लगे, क्लियरली आपको डिससेटिस्फैक्शन फील हो, क्योंकि मुझे क्लियरली यहाँ पर कंपैटिबिलिटी ज़ीरो लग रही है, ठीक है। एक टाइम आएगा कंपैटिबिलिटी ज़ीरो हो गए, क्योंकि एक इंसान का ना पलड़ा यहाँ पर है और दूसरे का यहाँ पर है, ठीक है। तो मुझे क्लियरली ना ऐसा लग रहा है कि ना हो सकता है आप चीट करो, आपको चीटिंग मिले, ठीक है। तो हो सकता है आप ना इमोशनली बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड रहो और मूव ऑन करने का सोचो, बट रियली इफ़ यू वांट दिस, इफ़ यू वांट दिस, इफ़ यू वांट दिस टू हैपन, द कमिटमेंट, ओके, द कंपैटिबिलिटी, द कमिटमेंट, तो सरेंडर कर दो। अगर आप इस इंसान के साथ ना रियली में फैमिली चाहते हो तो सरेंडर कर दो, ठीक है। रादर देन देर आर चांसेस यू आर स्नीकली बिहेविंग, आप ना आपका बिहेवियर थोड़ा स्नीकी है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ही मैं हूँ, इसको तो सामने वाले को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ अभी भी, ठीक है। सामने वाले को कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, वो मुझे अंडरस्टैंड नहीं करता है, तो हो सकता है यू विल फाइंड some secret person to talk to, or maybe you are behaving secretly, you are not telling this person anything, क्योंकि आप इमोशनली डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हो, ठीक है। देखो आपका है, आप इस इंसान के साथ ना एक फैमिली बनाना चाहते हो, पर इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन रहेगा, क्योंकि आपकी चल रही है एंड नाउ द पार्टनर वांट्स के उसकी भी सुनी जाए। ऐसी आपका पार्टनर भी चाहता है कि वो आए, आपको कोई कब मिलेगा इमोशनल, सी सम सॉर्ट ऑफ कोई रिस्क लेना चाहते हो ना आप ज़िंदगी में आगे, देन प्लीज़ डू इट, ओके। अपने पार्टनर को कोई चीज़ पूछना चाहते हो, अपने पार्टनर के साथ मतलब क्लियरली बैठकर बात करना चाहते हो, प्लीज़ डू दैट। प्लीज़ इमोशनली एक दूसरे के साथ बात करना, कंपैटिबिलिटी रखना सोचिए, ठीक है। एक दूसरे को ठंडे दिमाग से समझना, ये देखिए सी। और पार्टनर ऑल्सो वॉन्ट्स, आपको कोई ऑफर आ सकता है अपने पार्टनर से, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। तो आपके मन में कुछ है तो आगे बढ़िएगा, स्टेबिलिटी आएगा। सी इफ दिस इज़ अ करियर सिचुएशन, यू आर क्लियरली गोइंग टू बी इमोशनली डिससेटिस्फाइड। वाई? बिकॉज आपको क्लियरली ना आपको वहाँ कोई समझ नहीं रहा है, आपके ना थॉट्स ही नहीं है। इवन इफ आप ठंडे दिमाग से ना सबके बारे में सोच रहे हो, फिर भी हो सकता है, आई एम सीइंग दैट देयर इज़, आपको वहाँ कोई समझ नहीं रहा, आपको ये फील हो रहा है कि अब मुझे ना जगह बदलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके वहाँ पर सुनी जा रहा है, आपको ना कोई ग्रोथ ज़्यादा है नहीं, मिल नहीं रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो हो सकता है इमोशनली डिससेटिस्फैक्शन रहे, ठीक है। ऑल्सो आई एम सीइंग यू नीड टू कीप योर विशेज़। देखो आप अपनी अपनी चला रहे हो ना, तो अपने विशेज़ ना क्लियरली मारने हैं, अपनी अपनी नहीं चलानी है, दूसरों की भी सुननी है अपने करियर में। तो यू नीड टू सरेंडर एंड कीप पुटिंग एफर्ट्स, अगर आपको ना क्लियरली एक लेवल चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। ऑल्सो अगर आपके मन में ना जॉब स्विच का है, या फिर आप चाहते हो अपने करियर में आगे बढ़ना, तो प्लीज़ मूव अहेड, डू नॉट बिहेव स्नीकीली। हो सकता है आप खुद स्नीकीली थोड़ा डिसेप्टिव वे में बिहेव करो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपका एरोगेंस, आपका बिहेवियर दिमाग में आ जाए,
ठीक है, तो आई एम क्लियरली सीइंग सम सॉर्ट ऑफ स्नीकीनेस दैट इज़ गोइंग टू हैपन। अदरवाइज अगर आप क्लियरली अपने मन में जो है ना आप बात करोगे, ठीक है, तो देर इज़ स्टेबिलिटी, देर इज़ गोइंग टू बी इमोशनल फुलफिलमेंट। तो अगर आप जॉब स्विच चाहते हो तो भी कर लो, क्योंकि मुझे क्लियरली फील हो रहा है आप इस स्टेट में ना, आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैंने ये गढ़ ना अचीव कर लिया है, ये जगह मैंने अचीव कर लिया, अब मैं कुछ और अचीव करना चाहता हूँ। ठीक है, सो क्लियरली आई एम सीइंग कि आप रश भी कर रहे हो कहीं और जाने के लिए। तो मैं यही बोलूँगी, थोड़े ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपके लिए बेटर क्या रहेगा। अगर आपके मन में कुछ है, अगर आप अपना कुछ करना चाहते हो करियर सिचुएशन में, अपना कुछ करना चाह रहे हो, बिजनेस करना चाह रहे हो, यू वांट टू मूव अहेड इन योर करियर, और मे बी यू वांट टू मेक अ न्यू करियर, देन ऑल्सो द कार्ड इज सेइंग दैट इट इज़ अ गुड साइन। ऑल्सो द कार्ड इज सेइंग कि अगर आप यहाँ पर रहना चाहते हो तो स्टॉप बिहेविंग स्नीकीली इन योर जॉब पोजिशन एंड स्टार्ट सरेंडरिंग, कि लोगों का भी सुनो। ठीक है, हो सकता है आपको दूसरों का भी सुनना पड़े, ठीक है, तो उनका भी सुनकर, उनको भी समझकर, उसके बाद जाकर कोई डिसीजन लो। ऐसा नहीं मैंने सोच लिया, मैंने बोल दिया तो हो गया। ठीक है, आज मतलब क्लियरली आई एम सीइंग अ वेरी मैनिपुलेटिव सॉर्ट ऑफ अ बिहेवियर, वेरी मैनिपुलेटिव सॉर्ट ऑफ अ बिहेवियर इज व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ, वेरी बिहेविंग डिसेप्टिवली। तो हो सकता है ना, या तो आपको चीटिंग मिले या आप स्नीकीली बिहेव करोगे। ठीक है, तो सी द एडवाइस ऑलमोस्ट एडवाइस तो आ चुका है, बट लेट्स सी व्हाट एडवाइस डिवाइन वांट्स टू गिव यू। यूजुअली आई एम टेकिंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस सो दैट कलेक्टिव को आप लोगों को रेजोनेट करे एंड यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट योर सिचुएशंस आर इन लाइफ। ओके, फ्रॉम टुमारो इफ़ यू रियली फील कि आई शुड स्टार्ट टेकिंग करंट एनर्जीज, तो आई विल स्टार्ट टेकिंग दैट एज वेल। बट इफ़ यू लाइक दिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ठीक है, प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स ला सकूँ। Let's see what is the guidance. See, the guidance is staying adaptive. As I said, stay adaptive to situation. You have literally become, मैंने बोल दिया तो हो जाना चाहिए। See this all cards, see this whole cards are saying, I'm so sorry, see these whole cards are saying, see there is Queen of Wands, King of Wands. See, clearly the cards are saying you need to stay adaptive rather than doing things on your own. ठीक है, मुझे क्लियरली दिख रहा है अगर आपको इस जॉब सिचुएशन में बने रहना है तो आई वुड रादर टेल यू टू स्टे अडेप्टिव टू द सिचुएशन। ओके, इफ़ यू वांट टू स्विच यू कैन स्विच। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सब कुछ अचीव कर लिया है और यहाँ पर अब मुझे नहीं लगता कि लोगों के साथ मेरा ना थॉट अलाइनमेंट होता है ना कुछ, then fine, you can switch, even the card is saying. But still you need to stay adaptive. Also, if this is a relationship situation, need to stay adaptive, need to surrender to your partner what he is also saying. Okay, हो सकता है the person is actually वो सफ़र कर रहा है, सफ़र in the sense he is also struggling in his life, in his career. Okay, clearly मुझे करियर के कार्ड ज़्यादा आए हैं, तो आई एम मोर फोकसिंग ऑन करियर बेसिकली। बट स्टिल इफ़ दिस इज़ रिलेशनशिप, आप अपनी ज़्यादा चला रहे हो, वो बंद कर दो, सरेंडर करो, अडेप्टिव हो जाओ सिचुएशन को। ठीक है, या फिर धोखा खाने के लिए रेडी रहो। ठीक है, सी इट इज़ माई जॉब, मैं इफ़ काज हैव कम आई हैव टू स्टे, आई हैव टू से। सो क्लियरली आई एम सीइंग कि इट इज़ बेटर आप अपने मन से ना बैठ कर बात करो, अपने इमोशंस और थॉट्स दोनों को ना बैठ कर शांति से बात करो एक दूसरे के साथ, सो दैट दिस सिचुएशन डज नॉट अकर। ओके, थॉट्स अलाइन होंगे तो चीज़ें भी आपके लिए बेटर रहेंगी। स्टे अडेप्टिव टू सिचुएशंस। ओके, so this was my analysis of your life, some life situations for career, for relationship, whatsoever, everything. From tomorrow I will be continuing with current energies as well. Okay, so please, if you like my readings, then please like, subscribe, share, and hopefully if you want a reading from me, then please check the description box. There is my contact number given in that. Okay, so you can support me as well.